जैसा कि आप जानते हैं कि इस हालात के अंदर कोरोना और कोविड-19 के हालात के अंदर रियासती हुकूमत KCR की हुकूमत ने बिलखुसूस मनसूबाबंद साजिश के ज़रिए सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को शहीद किया और इस तस्वुर के साथ शहीद किया था कि बिलखुसूस मुसलमान अब बाहर एहतजाज के लिए नहीं निकलेगा, इसलिए कि कानून नाफिज है और इस कानून के निफाज के दौर में सेक्रेटेरिएट की तामीर कर ली जाएगी। अब बड़े बुलंद बातें की जा रही है, लोग बोल रहे कि हमारे बोलने से, हमारे मिलने से, डिप्टी के मिलने से, MLA के मिलने से और मजलिस अमल के जो नाम निहाद जिम्मेदारान हैं उनके नुमाइंदगी पर मस्जिद बन रही। सबसे पहली बात अवाम के दरमियान में ये अज़हर बिन शम्स है और मिल्लत इस्लामिया इस बात से वाकिफ़ है कि मस्जिद शहीद होने के बाद कोई जो शख्स आज ये क्रेडिट ले रहा, ये दावा कर रहा है कि हमारी नुमाइंदगी पे मस्जिद को दोबारा उस जगह पे बना दिया जा रहा, उसमें से कोई एक शख्स, एक फर्द MLA की हैसियत से, MP की हैसियत से या उलमा की हैसियत से उस मस्जिद की शहादत पे सुबह दूसरे दिन कोई उस मुकाम का जायजा नहीं लिया और किसी की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि KCR ने 10 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कंट्रैक्टरों से गलती हो गई और शहीद हो गई, तो उसका इस्तेमाल भी किया गया ट्विटर के जरिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तारीख के हर दौर में वो मुसलमान बाकी रहेंगे और सुबह क़यामत तक बाकी रहेंगे जो हक़ानियत और सदाकत पर अपने ईमान की कसौटी पर उतर कर अपनी जानों को निसावर करके अल्लाह के करम को आबाद कर रखेंगे और सुबह क़यामत तक रखेंगे। देखेंगे वो मुसलमान उठे तो जॉइंट एक्शन कमेटी की शक्ल में उठे, मस्जिद बचाओ तहरीक की शक्ल में उठे, जाफर पाशा की शक्ल में उठे, तमाम उठने के बाद जो मुहिम का सोशल मीडिया पे मुसलमान नौजवानों ने मुहिम चलाई, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि वो हर मुसलमान नौजवान जो सोशल मीडिया पे मूवमेंट चलाया था मसाजिद की बाजियाबी के लिए और ये सवाल किया कि इसका इख्तियार किसको है। मस्जिद शहीद करने का किसी को इख्तियार नहीं था, ना मस्जिद को का नेवल बदल निकालने का किसी को इख्तियार था। ये एक बड़ा मूवमेंट बन गया और ये मूवमेंट उस शक्ल का इख्तियार कर रहा था जैसा कि आपने मिलियन मार्च देखे थे CA NRC के तहत। और जब हालात संगीन हो गए और KCR ये तस्वुर में थे कि अब कुछ होने वाला नहीं है और मैं सेक्रेटेरिएट बना दूंगा और निकल जाऊंगा, लेकिन पुलिस की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये थी पुलिस की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये थी कि ये मसला आग पकड़ रहा है और आग पकड़ लेगा और मुसलमान सड़कों पे जिस दिन निकल जाएगा तो फिर वो मिलियन मार्च की तरह 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10,000 20,000 जो भी मुसलमान निकल के सेक्रेटेरिएट में दाखिल हो जाएगा और कोई पुलिस की ताकत नहीं रोक सकती। ये पुलिस डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर सकती वहाँ मुसलमानों को। जब ये बात आ गई और सियासी तौर पर जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी कि हम मसले का हल निकाल लेंगे, वो नाकाम हो गए। अवामी मूवमेंट के सामने मुसलमानों के उस ईमान की ताकत के सामने झुकना पड़ा और इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पे सारे तेलंगाना के अंदर गांव अजला के अंदर ये देखा जा रहा था कि अब KCR और TRS पार्टी के दिन थोड़े से रह गए। ऐसे हालात में फिर मंसूबे को पॉलिटिकल रिव्यू किया गया। मस्जिद के मसले में उन्होंने कोई हमदर्दी नहीं की, बल्कि उनके अपनी सियासी बका के लिए TRS हुकूमत KCR की हुकूमत की बका के लिए अपने उस फैसले का रिव्यू किया और फिर अपने हवारियों को 2 दिन पहले इत्तला दी और हवारियों ने 2 दिन पहले ये ऐलान कर दिया कि हम मिलने जा रहे हैं। तो पूछना चाहता हूँ कि 60 दिन हुए मस्जिद शहीद होकर कोई मिलने क्यों नहीं गया? जब 60 दिन मस्जिद का मलबा पड़ा हुआ था, वहाँ मेंबर रसूल गैब कर दिया गया, कुरान गैब कर दिया गया, जानिमाज गैब कर दिए गए, मेंबर गैब कर दिया गया, तो कोई नहीं गए। लेकिन 60 दिन के बाद जब मुसलमानों के ईमान की ताकत की हरारत ने दुनिया को हिला दिया सोशल मीडिया के जरिए और ये बेचैनी देखी जा रही थी कि किसी सिम से कोई आवाज़ आएगी तो सेक्रेटरीट पे 5 से 10 लाख मुसलमान जमा हो जाएंगे। ये महसूस करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस के ऑफिसरों ने ये हुकूमत को इत्तेफा दे दिया कि अब मसला काबू में नहीं रखा जा सकता और जब मुसलमान यहाँ आएगा तो मुसलमान या तो शहीद होगा या तो फिर मस्जिद को उसी जगह पे बनाकर ही वहाँ से रुखसत होगा। पॉलिटिकल रिव्यू किया गया, बड़े बुलंद दावे किए जा रहे हैं कि KCR एहसान जता रहा मुसलमानों पे, ये एहसान जता रहा कि मैं 2 मस्जिद बना दे रहा हूँ। अरे पहले तोड़े क्यों ये बताओ। सवाल ये है
क्या वो सरकारी मिल्कियत थी या मुतनाज़ा कोई जगह थी? वो तो वक्फ जगह थी। वक्फ जगह तो हमारी अल्लाह की जगह है, हमारे बुजुर्गों ने बना के गए, और सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। ऐसे कितने KCR KTR आएंगे और जाएंगे, सेक्रेटेरिएट में मस्जिद सुबह क़यामत तक रहेगी। ये हमारा ईमान और ईमान है। हम आज लड़े, कल हमारी नस्लें इस मसाजिद की हिफाजत करेगी। सुबह क़यामत तक हमारी नस्लें मसाजिद का हिफाजत करेगी। ये हमको मिली फरीज़ा और विरसे में मिला है कि अपनी शरीयत और अपने ईमान की वक़ा के लिए मैदान में उतरना और अपने हक़ के लिए जहाद करना। काबिल मुबारकबाद है तेलंगाना के तमाम मुसलमान जिन्होंने ये मुहिम का परवान चढ़ाया और KCR और KCR के हवारियों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। और जो नुमाइंदगी का दावा करने वालों से मेरा सवाल है कि तुमने कभी एक बार ऐवान असेंबली में मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार कौन है, इस पर कोई सवाल नहीं किया। बस ये है कि हम आपके एहसानमंद हैं। अरे एहसान किस बात का भाई, किस बात का एहसान? कौन एहसान किस पे कर रहा? अरे इस शहर पे, इस मुल्क पे हमारे असलाफ के एहसानात है। आज तेलंगाना में सबसे पहले कोई आवाज़ आज़ादी के लिए हिंदुस्तान में उठाया तो तुर्रेबाज खान ने उठाया था, जो अंग्रेज़ों पे हमला करके बता दिया था। अरे हम उनकी नस्लें आए जो कभी हुकूमतों के सामने नहीं झुके, शहीद हो गए। आज औकाफ की बहुत बड़ा मसला है और बिलखुसूस हर तहरीक के ज़िम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि मिल्लत मज़लूमा को ये वाकिफ़ कराए, शऊर दिलाए। आज मुसलमान शऊर में नहीं है। अगर किसी का चबूतरा टूटता तो तलवारी करके लड़ने ठहर जाते। मोहम्मद पहलवान से ज़मीन के लिए झगड़ा करने उतर गए, ज़मीनात के झगड़े लड़ते। 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद मैं इलेक्शन में बारहा मुसलमानों के सामने रखा था ये बात, और टाइम्स ऑफ इंडिया में परसों आया कि 1 लाख करोड़ रुपए की मुसलमानों की औकाफ की जायदाद को लूट लिया गया। और फिर ये बेशरम हुकूमत और जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले इतने अखलाकी एतबार से गिरे हुए हैं कि मुसलमानों की 77,553 एकड़ ज़मीन औकाफ की, 77,563 एकड़ ज़मीन, जिसमें से सिर्फ अब 3,000 एकड़ बची है। मस्जिद थोड़े सौ वाले को सजा नहीं मिलती। अब ये हो गया मेरी पार्टी मार के घट गए तो मेरे पैसे मेरे को लौटा रहे और बोल रहे कि नहीं मैं यहाँ पे एहसान करो, 2 मस्जिदा बना दे रहा हूँ। अरे ये कौन सा एहसान है भाई? मेरी पॉकेट मारे घट गए और मेरे पैसे मेरे को वापस देके बोल रहे मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, बहुत एहसान कर रहा हूँ। ये ऐसा चलने वाला नहीं है। ये सब एक बहुत बड़ा माफिया है और ये माफिया से हम मुकाबला करते आए और करते रहेंगे। आज थोड़े मुसलमानों में अरे KCR बना दिया भाई मस्जिद, KCR बना दे रहा मस्जिद। अरे वो होते बनाने वाले भाई,